नमस्कार दोस्तों आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें कि डिलीवरी ट्रेडिंग करें। इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, बेनिफिट क्या रहता है। ये देखिए इंट्राडे, क्योंकि आप जब कभी भी अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, अपने ब्रोकर में जाते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देता है, एक साइड डिलीवरी लिखा रहता है, दूसरी तरफ लिखा रहता है इंट्राडे। अब दिक्कत की बात यह है कि समझ में नहीं आता है कि ये करें कि ये करें। अच्छा ये भी है, कई बार मेरे से भी एक दो बार गलती हो चुकी कि जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझको सिलेक्ट करना था डिलीवरी और मैंने सिलेक्ट कर दिया इंट्राडे, तो क्या हो जाएगा इससे। कुछ गलतियां अगर कर दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां से हम बाय करते हैं। देख लीजिए इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे आज। अच्छा कौन सा है, मतलब इंट्राडे अच्छा है या फिर डिलीवरी अच्छा है। गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ी सी भी, ये मैंने आपको बताया A to Z। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको जानना जरूरी है कि अंतर क्या है दोनों में, तभी आप सब चीज कर सकें। फायदा किस में है और सही कौन सा रहेगा। तो आज की ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी नहीं, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए क्योंकि आपको नॉलेज पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्राडे से कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखिए जिस भी ट्रेड को अगर आप आज खरीदोगे और आज के आज ही बेच दोगे उसको बोलते हैं इंट्राडे। आपको ये चीज पता होगी कि हर दिन मार्केट खुलता है, स्टॉक मार्केट खोलने का टाइम है सुबह में 9:15 में, ठीक। ये इतने बजे सुबह खुलता है और मार्केट बंद होता है हर रोज 3:30 पे, ठीक। 3:30 पे ये डेली बंद होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैटरडे और संडे मार्केट रहता है ऑफ। तो मतलब कुल मिला के मंडे से लेके केवल फ्राइडे तक ही मार्केट आपका खुला रहता है। बाकी हर दिन सैटरडे संडे बंद रहता है। 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुला ही रहता है। और आप किसी भी ट्रेड को मान के चलिए आपने सुबह बाय कर लिए आप मान के चलिए आप बैठे हो ट्रेड करने और 9:15 बजे मार्केट खुला, 9:15 पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखी 11:30 बजे, आपने 11:30 बजे कोई शेयर बाय कर लिए। अब आप उसको होल्ड करके बैठे हो, लेकिन आपको मार्केट बंद होने के 3:30 के पहले ही, बल्कि मैं आपको बोलूं 3:15 के पहले ही आपको उसको बेच देना है। नहीं तो आपका ब्रोकर खुद ही आपको उससे एग्जिट कर देगा या वो खुद ही बेच देगा। ब्रोकर कौन, अभी आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे अगर आपको बचना है, देखो अगर ये बेचेगा ब्रोकर आपका तो इसमें आपका टैक्स भी लगेगा प्लस आपको पेनल्टी भी लगेगी, लगभग 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए आप आज अगर खरीद रहे हो तो आज ही इसको 3:30 के अंदर बेच देना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे। सिंपल सी बात है, समझ गए आप। देखिए अब इसमें क्या होता है इंट्राडे में, मान के चलिए कोई स्टॉक था 100 रुपए का, ठीक है, समझिएगा बात को। कोई स्टॉक था 100 रुपए का, आपने इसके 10 शेयर लिए हो, 10 शेयर आपको पड़े 1000 रुपए के। अब आपने इसको सुबह बाय किए थे। अब जब आप अगर मान के चलो दिन 3:30 होने वाला है और ये शेयर हो गया 90 रुपए का, ठीक है, 90 रुपए का हो गया, आपने 10 शेयर लिए थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 900 रुपए। आपको 100 रुपए का हो गया लॉस, और आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर बेच देगा, फिर आपको पेनल्टी लगाएगा। लेकिन सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के लिए, वीडियो बनाते बनाते बिजली चली गई थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्ट किए थे 100 रुपीज के, 10 शेयर लिए थे, आपको ये 1000 में मिला था। अब लेकिन देखो आज ही के दिन अगर आपको ये प्राइस बढ़ गया, अगर ये 120 रुपए का हो गया, तो ये कितने का हो गया, ये 1200 रुपए का हो गया। मतलब आपको आज के ही दिन 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसको आपको 3:30 बजे के पहले लेके निकल लेना है मार्केट से, ठीक है। मतलब इंट्राडे का कुल मिला के ये है कि आप आज खरीदो तो आज ही आपको उसको इवनिंग तक मार्केट बंद होते होते बेच देना है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इंट्राडे किसको करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है इंट्राडे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये मेरी तरह से रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है कि आप इंट्राडे करें या ना करें। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। इंट्राडे उसको करना चाहिए जिसके पास बराबर टाइम हो। मतलब अब देखिए इंट्राडे में क्या होता है कि आज के ही आज आप जब खरीदे हो तो आज के ही आज बेचना है। अगर कोई स्टॉक आपने आज लियो, देखो जैसे ये मार्केट चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि जब ये यहाँ पे जाएगा तब मैं सेल कर दूंगा, तो आपको तो यहाँ तक जाने के लिए, इस मूवमेंट को कैच करने के लिए देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा और नीचे चला जाएगा। अगर मान लो फिर यहाँ से गया, यहाँ आया, आपने यहाँ पे ध्यान दिए, तो आपको तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। आप जहाँ पे परचेज किए थे आप वहीं पे हो, या फिर यहाँ से जब उठना चालू हुआ मार्केट, यहाँ पे पूरा इतना नीचे आ गया, तब आपने यहाँ पे ध्यान दिए, तो आपको तो लॉस ही हो गया।
तो कुल मिला के इंट्राडे उसको करना चाहिए जो बराबर मार्केट को देखते रहे, मतलब आपके एक हाथ में मोबाइल रहे या फिर सामने लैपटॉप रहे ही रहे कि आप उसको देखते ही रहो, नहीं तो आपके साथ क्या होगा, आप अपने कैपिटल को लॉस कर दोगे। क्योंकि मान के चलो आपने कितने बजे भी मान लो आपने 10 बजे कोई ट्रेड बनाया, उसके बाद आप चले गए कहीं भी मार्केट में, और जब मार्केट यहां पे था तब आपने ट्रेड बना के गए, आप सोचे कि जब यहां तक जाएगा तो मैं सेल आउट कर दूंगा। अब मार्केट यहां तक तो चला गया, लेकिन आप चले गए घूमने कहीं मार्केट में, और यहां से जाके जब ये नीचे आ गया, जब तक आप घर आए हो तब तक ये मार्केट यहां पे नीचे आ गया, तो आपको ऐसे में लॉस हो जाएगा। तो उसीलिए इंट्राडे उसे करना चाहिए जो बराबर देखता रहे अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑन चार्ट्स। चार्ट्स को पढ़ते आपको आना चाहिए। इंट्राडे में आप जब कभी भी अभी मार्केट में उतर रहे हो तो इसमें चार्ट पैटर्न बनते हैं, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न्स अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो डिलीवरी में, तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप एंजल वन का या फिर आप चाहते हैं तो अपस्टॉक का ब्रोकर अपने लिए चूज कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के शुरू में बोला था ना अभी कि अगर आप आज ट्रेड लेते हो सुबह में और आप एग्जिट नहीं करते हो शाम तक, तो आपका ब्रोकर ही खुद ही एग्जिट कर देगा। तो यही या तो एंजल वन या तो अपस्टॉक, यही ब्रोकर कहलाते हैं। यही आपको अपने आप जो भी ट्रेड आप लिए हो उससे एग्जिट कर देगा और आपको पेनल्टी लगा देगा। तो पेनल्टी से बचने के लिए आपको खुद ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये एंजल वन अच्छा है बिगिनर के लिए, मैं भी यही यूज करता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिलीवरी की। इंट्राडे तो आपको पता चलेगा कि आज सेल करके आज ही बेचना है, क्योंकि एक और ऑप्शन है देखिए यहाँ पे डिलीवरी। इंट्राडे की बात हमने कर ली है। डिलीवरी में अगर आप कोई भी शेयर लोगे, जैसे यहाँ पे आपको शेयर का नाम दिखाता है, ये डिलीवरी पे आप टच करोगे, यहाँ पे आप प्राइस डालोगे और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दोगे, बस सिंपल है, आपका डिलीवरी खरीद गया। लेकिन आगे भी कुछ बातें हैं। देखिए दोस्तों, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते भी हैं वीडियोस में। मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज सब रहना चाहिए। देखो, मैं कहीं से किसी बुक से पढ़ा था कि भले आपको हथियार चलाते आए ना आए, लेकिन आपके घर की दीवार पे ना हथियार टंगे रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी आएगा तो कभी भी देखेगा तो बोलेगा यार ये इससे रॉन्ग बात नहीं करना, नहीं तो ये गोली चला देगा, ये हथियार रखा है, कुछ तो कुछ कर देगा। तो जानकारी पूरी रहना चाहिए। कम से कम आपको ये तो ना लगे जीवन में कभी कि यार मेरे पास जानकारी का अभाव है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सारी जानकारी दूं। देखिए, इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब होता है कि आप आज खरीदे हो आज ही बेच दिए हो, इसको बोलते हैं इंट्राडे। इसके बाद होता है BTST। अभी रुकिएगा, मैं डिलीवरी के बारे में बताऊंगा। BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें क्या होता है, मतलब आप किसी भी स्टॉक को आज खरीदे हो और आज के बाद आपको कल ही बेचना है। मान लो आज आपने मार्केट ओपन हुआ 11 बजे कोई स्टॉक खरीद लिए, आप आज फुर्सत नहीं रहे या फिर कहीं बिजी थे कुछ काम में, आप सोचे कि नहीं ये मार्केट आज अच्छा नहीं गया है, कल मैं इसको बेचूंगा, तो आप उसको होल्ड करते हो एक दिन के लिए, उसको बोलते हैं BTST। उसके बाद होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप मोर देन 3 डेज के लिए रखते हो, मतलब 3 दिन से ज्यादा और 3 हफ्ते तक। ठीक है, 3 दिन से ज्यादा 3 हफ्ते तक अगर आप किसी शेयर को रखते हो खरीद के, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप 1 मंथ से लेके 6 महीने तक आप किसी भी स्टॉक को रख सकते हो, तो इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। आपने कोई स्टॉक खरीदा, 1 महीने से लेके 6 महीने तक अगर आप रख रहे हो तो उसको बोल देंगे आप पोजिशनल ट्रेडिंग। और लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट, तो मतलब आप 1 साल से ज्यादा के लिए अगर किसी स्टॉक को रखे हो तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब डिलीवरी की बात करते हैं। सिंपल बताता हूं आपको, ये सारी बातें इसलिए बता दिया ताकि आपको जानकारी रहे और आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जो हमारी डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी क्या होती है, आप 1 दिन से ज्यादा, ठीक, 1 दिन से ज्यादा आपको जब तक रखना हो, चाहे आप रखो 10 साल तक, चाहे आप रखो 100 साल तक, चाहे आप रखो 150 साल तक, ठीक है, आपको जितने भी, चाहे 6 महीने तक रखो, ठीक है, समझ गए, चाहे 6 महीने, चाहे 7 महीने, चाहे 8 महीने, चाहे 12 महीने। मतलब डिलीवरी का मतलब कुल मिला के ये है कि आप जिस दिन भी खरीदे हो, मान लो आप आज खरीदे हो, तो आज आपको बेचना नहीं है, आप आज बेच ही नहीं सकते हो, आज छोड़ के आप कभी भी बेच दो, उसको बोलते हैं डिलीवरी। अब देखिए, मतलब डिलीवरी एक प्रकार से इसमें भी आ गई, सेकंड में BTST में डिलीवरी इसमें भी आ गई, स्विंग ट्रेडिंग में भी, क्योंकि इसमें तो हम 3 दिन से ज्यादा और 3 हफ्ते तक रख रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आ गई अपनी डिलीवरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में रख रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी आ गई हमारी डिलीवरी, क्योंकि यहाँ तो हम 1 साल से ज्यादा रख रहे हैं।
तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, आपको बाद में कहीं पता चले तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम इसको भी तो डिलीवरी बोल सकते हैं, लेकिन जो 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 मेन चीज़ होती है ये होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझना है, डिलीवरी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिए, आपको फंडामेंटल्स पढ़ना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी की डिटेल्स थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, पता रहना चाहिए आप जिस भी सेक्टर, मतलब आप कोई भी स्टॉक जो खरीद रहे हो ना, वो किस सेक्टर में आता है ये पता रहना चाहिए। वो सेक्टर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता रहना जरूरी है। और उसके थोड़े बहुत पास्ट रिकॉर्ड आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो वैसे तो आप जो इंट्राडे करोगे, जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, इसमें ज्यादा मेरे को नहीं लगता, देखो क्योंकि आप कोई भी स्टॉक ऐसे ही चल रहा है, बस आपको ये मूवमेंट तो बस कैच करना है, ये वाला है ना, सिर्फ ये मूवमेंट कैच करना है, इतना सा। तो इसमें ज्यादा आपको उतना, मतलब मेरे को लगता है ऐसा नहीं, देखो मैं ये बोल नहीं रहा हूं आपको, मैं किसी भी, मैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप वैसे ही करना, नहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ आपको एक मूवमेंट कैप्चर करना रहता, तो इसमें आपको ज्यादा उतना जानकारी नहीं भी है, लेकिन इसमें डिलीवरी में आपको जानकारी होना चाहिए फंडामेंटल्स की, क्योंकि आप इसको एक दिन से ज्यादा रख रहे हो, और एक दिन से ज्यादा किसी स्टॉक को अगर आप रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ कैसा होने वाला है, चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न। इस चैनल पे सारी चीजें मैंने बताया हूं सिंपल तरीके से, आप जरूर सारी वीडियोस देख लेना मेरे चैनल पे जाके, आपको पता चल जाएगा। ये बात बताना आपको जरूरी थी। वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे डिलीवरी करो, सारी बातों में आपको नॉलेज होना जरूरी है, प्रॉपर नॉलेज तो रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डिलीवरी में ज़्यादा आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और तुरंत बस इतना ही तो जाना है, बेच देना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे लंबे समय तक के लिए रखना है कोई स्टॉक को। अब दोस्तों लास्ट के 3 क्वेश्चन है, अच्छा कौन सा है, फायदा किस में है, सही कौन सा है। चलिए अच्छा कौन सा है बात करता हूँ। इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी कौन सा अच्छा है। देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ, जिसको रोज का पैसा कमाना है ना, उसके लिए इंट्राडे सही है। मतलब डेली का कोई 500 कमा रहा है, डेली का कोई 200 रुपये भी कमा रहा है, डेली का कोई 1000 रुपये भी कमा रहा है, और डेली का कोई 10,000 रुपये भी कमा रहा है, कोई 5,000 भी कमा रहा है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है। क्योंकि आप अगर 500 कमाना चाह रहे हो और आपके पास अगर मान लो सिर्फ आप सोचो कि 600 रुपये है, 600 से मैं 500 कमा लूँ, या मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये है, 2,000 से 500 कमा लूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। देखो जैसे 10,000 है ना आपके पास, तो 10,000 का अगर 1% में मान के चलूँ, 10,000 का 1% होगा 1,000 रुपये, तो 10,000 से 1,000 बनाना आसान है। लेकिन आप सोचोगे मैं 10,000 से अगर मान लो 5,000 बना लूँ एक ही दिन का, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। 1% तो आपका बन सकता है, लेकिन इतना बनना लगभग 50% बड़ा मुश्किल है। तो ये आप ही चूज करो कि आपके पास कितना कैपिटल है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है। डेली का कमाना है तो डेली का फिर इंट्राडे आप कर सकते हो, उसके लिए फिर आप डिलीवरी में तो क्योंकि होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, ऐसी बात है। फायदा किस में है, देखो फायदा तो अगर देखा जाए तो इंट्राडे में हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा करके आप मतलब बड़ा अमाउंट बना सकते हो इन फ्यूचर। लेकिन कई लोगों को, बिगिनर लोगों को इसमें लॉस ही हो जाता है। लॉस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आ जाती है लालच। आज आपने मान लो 500 रुपये कमाए, तो अगले दिन आप फिर ना ज़्यादा रिस्क उठाने लगते हो, और रिस्क उठाने के चक्कर में हमारे साथ हो जाता है गड़बड़। तो कायदे से मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर ही होगे तभी आप इस वीडियो में आए हो, तो आप वैसे डिलीवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। आप आज कोई शेयर लो और लेके उसको रख लो, लेके आप उसको रख लो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद देखो अगर लगे आपको कि बढ़ गया है तब आप सेल कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आप आ सकते हो वाले इंट्राडे में। लेकिन शुरुआत आप डिलीवरी से करो तो आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना रहा हूँ, है ना, आपको ये चीज़ समझ के रखना है। और सही कौन सा रहेगा तो ये आप डिसाइड करो, क्योंकि मैंने दोनों ही के बीच में डिफरेंस बता दिया, क्या होता है इंट्राडे, क्या होता है डिलीवरी। अब ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो करिए। चैनल की सारी वीडियोस देखिए, आपके ही लिए बना रहा हूं मैं वीडियोस।